आजकल की दुनिया में हिमेश द थिंग इज़ कि साला सीधा कैरेक्टर चलता ही नहीं। जो अमोल पालेकर साहब थे, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू हिम, लेकिन उस टाइप के कैरेक्टर्स आजकल नहीं चलते जो बहुत सीधे साधे हो। कहीं ना कहीं यू नीड दैट लिटिल कमीनापन। एंड ऑफ द डे वी ऑल नो कि अक्षय सर इज़ वन हेल ऑफ अ वर्कaholic गाय। उनको यानी कि खाना मत दो लेकिन काम दो, उनको वो चाहिए, काम चाहिए। ही इज़ लाइक, वो उठते भी है, ही इज़ इनटू दैट डेडिकेशन दैट आई वांट टू वर्क। कभी कभी दिवाली एक्चुअली टाइटल ही आपको वो फील दे देता है कि हम यहाँ फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ प्यार मोहब्बत स्प्रेडिंग लव की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वही बात हम फिल्म में भी ला रहे हैं। बट इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ग्रेट एंटरटेनर, keeping the stardom of Salman sir in mind. Hi guys, this is Himesh and welcome to Pink Villa. Today we have with us Farhad Samji, who is all gearing up for the big ticket entertainer of March, Bachchan Pandey. Welcome to Pink Villa sir. It's lovely having you here. Thank you Himesh. सर पहला क्वेश्चन, ये आपके अक्षय के साथ 4th डायरेक्टोरियल है, एंटरटेनमेंट हाउसफुल 3, 4 और बच्चन पांडे। ये जर्नी आप कैसे देखते हैं? जब भी ये सवाल आता है ना, मुझे सबसे पहले वो एक वैनिटी हमारी जो एक सीन याद आता है मुझे, जब हम लोग बॉस फिल्म लिख रहे थे अक्षय कुमार के। एंड अक्षय कुमार वाज द पर्सन जिन्होंने ये वायरस बोलो, ये जर्म बोलो, हमारे मैं और मेरा भाई साथ में तब लिखते थे, तो तब उन्होंने वो जर्म डाला कि यार तुम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं करते, इतने अच्छे राइटर्स हो, एस्टैब्लिश्ड हो, आई थिंक सो यू शुड प्लंज इनटू डायरेक्शन। तो तब हमारी घंटी एक्चुअली उन्होंने बजाई कि यार डायरेक्शन में क्यों नहीं हम लोग इन्वॉल्व होते। और हमारी एक फेवरेट सब्जेक्ट थी जो हमने डॉग के ऊपर बनाई थी, और फिर हमने वो सब्जेक्ट उनको बाउंस की, एंड दैट वाज द जर्नी। लाइक एज यू सेड 4 फिल्म्स, तो वो पहली फिल्म हमारी जो थी एंटरटेनमेंट। और सर पहला प्यार तो कोई नहीं भूलता, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कुछ जुड़ी थी उसमें। एंड हमने बड़ी कुत्ती फिल्म बनाई वो, इट वाज ऑन डॉग, द फर्स्ट फिल्म। एंड देन ऑब्वियसली काम से ही काम मिलता है सर। एंड ऑफ द डे मैं मेरे फादर से, इज़ नो मोर नाउ, बट उनसे मैंने सीखा है कि आपको ज़रूरत नहीं है आपके काम के बारे में बात करने की, आपका काम ही बात करता है। करेक्ट, वेरी सिंपल है वो लॉजिक। तो कहीं ना कहीं वो एंटरटेनमेंट से वो फेथ साजिद नाडियाडवाला को, अक्षय कुमार को आया, और उन्होंने बोला लेट्स गो फॉर हाउसफुल 3, बिकॉज आई हैड रिटन हाउसफुल 2। तो कहीं ना कहीं आई न्यू द फ्रेंचाइज वेरी वेल फ्रॉम फर्स्ट। तो हाउसफुल 3 फिर हमने डायरेक्ट की, दैट वाज द सेकंड फिल्म विद अक्षय कुमार। एंड अक्षय कुमार को हमने उसमें स्प्लिट पर्सनैलिटी का जो दिया था, सैंडी, वो पूरा हम लोग ने खेल खेला, एंड इट वाज अ फन एक्सपीरियंस वो भी। एंड देन केम हाउसफुल 4। हाउसफुल 4 का मज़ा ये था कि कहीं ना कहीं हमको चाहिए था कि यार कैरेक्टर हिट होना चाहिए। एंड व्हेन दिस बाला कैरेक्टर केम इनटू आवर माइंड्स कि यार आजकल की दुनिया में हिमेश द थिंग इज़ कि साला सीधा कैरेक्टर चलता ही नहीं। जो अमोल पालेकर साहब थे, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू हिम, लेकिन उस टाइप के कैरेक्टर्स आजकल नहीं चलते जो बहुत सीधे साधे हो। कहीं ना कहीं यू नीड दैट लिटिल कमीनापन, दैट हरामीपन। और वो चीज़ हमने देखा कि यार बाला ऐसा बनाते हैं। तो वो मैंने जो लिखा भी था गाना, तो उसका थॉट ही था कैरेक्टर का कि शैतान का साला रावण ने है पाला, बाला बाला बाला। एंड वी क्रिएटेड दैट कैरेक्टर विच बिकम अ रेज विद द किड्स। तो कहीं ना कहीं देखो, मैंने रोहित शेट्टी सर से ये सीखा है, उनकी स्कूल, उनके साथ अभी भी सीख ही रहा हूँ उनसे। तो उन्होंने वो बताया था कि ऑलवेज टारगेट द चिल्ड्रन, ऑलवेज टारगेट द फैमिली ऑडियंस। वो कहीं ना कहीं हम मस्ती करें, ये करें, नेवर गो बिलो द बेल्ट, गो अराउंड द बेल्ट, नॉट इवन हो, बट नेवर गो लाइक ओवर द टॉप। और वो हम लोग ने वो दायरा रख के बाला कैरेक्टर को भी हमने बनाया। आई थिंक सो दैट ऑल्सो वर्कड वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट्स अक्षय कुमार्स हाइस्ट ग्रॉसर टिल नाउ, एंड गॉड हैज़ बीन काइंड। एंड बस फिर उसके बाद हमारा ये चौथा जो आया बच्चन पांडे। एंड बच्चन पांडे वो समथिंग दैट ऑब्वियसली इट वाज अ चैलेंज फॉर मी, फॉर अक्षय सर, फॉर साजिद नाडियाडवाला, बिकॉज वी वर प्लंजिंग ऑब्वियसली फ्रॉम कॉमेडी टू अ मोर ड्रामा, रोमांस, एक्शन। अगर आपने पहला ट्वीट देखा होगा अक्षय सर का, तो वो वही था कि गेट रेडी फॉर रोमांस, मसाला, एक्शन, क्योंकि इसमें सारे वो रस है जो एक फिल्म में होनी चाहिए। तो ये हमारी जर्नी थी। और आई थिंक सो मैं तो दुआ ऊपर वाले से ये करता हूँ कि ये सिर्फ बिगनिंग है अक्षय सर के साथ, बिकॉज एवरी डे वर्किंग विथ हिम। ऐसा नहीं कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा हीरो है तो मैं तारीफ़ करते जा रहा हूँ उनकी, बट ही इज़ दैट गाय जिससे आपको लर्न करते हो। हाँ, और इतना ईजी है ना हिमेश उनके साथ बैठ के काम करना। यानी कि मुझे कुछ चीज़ खटकती भी है तो ही मेक्स यू सो कंफर्टेबल
दैट आराम से सर ये जम नहीं रहा है, ये वो नहीं रहा है, ये नहीं रहा है. तो वो वाला जो रैपो, जो केमिस्ट्री बनी हम दोनों के बीच में, आई थिंक सो दैट फिंगर्स क्रॉस दैट यू कैन सी इन बच्चन पांडे ऑल्सो, कि कहीं ना कहीं वो कॉम्बो जो होता है वो डायरेक्टर एक्टर का इसमें भी रंग लाएगा. एंड सर ये बच्चन पांडे जो टाइटल है जी, नो, इससे अक्षय सर ने एक और कैरेक्टर प्ले किया है बच्चन पांडे का, विच फैंस रियली लाइक दैट कैरेक्टर इन स्पेसिफिक. ये टाइटल कैसे स्ट्राइक हुआ आपको अबाउट? सर ये क्या बोलते हैं, हमारी जो मिली जुली सरकार होती है वैसी मिली जुली एक जो सेशन होता है हमारा, और उसमें से एक नाम इरप्ट हुआ, एंड अक्षय कुमार आई थिंक सो ऑब्वियसली वाज द हेड ऑफ दैट डिस्कशन कि कहीं ना कहीं वी नीड, बिकॉज क्या है, ऐसे ही नाम नहीं रखना था. देखो सर, बात वो नहीं है कि हमको कोई टाइटल एक अच्छा चाहिए, ऐसा नहीं. हम कहानी सुनते, कैरेक्टर सुनते, और उस हिसाब से हम टाइटल सोचते. तो कहीं ना कहीं व्हेन यू सी ऑल गाइज, यू हैव सीन द ट्रेलर, तो आपको पता है कि ये ऐसा कैरेक्टर जो हथौड़े से बात करता है. अब वो कैरेक्टर को हम क्या ऐसा नाम देंगे, अगर हम रखेंगे, सॉरी नो ऑफेंस, अगर रखेंगे पपलू, बबलू, रमेश, वो नहीं वर्क होने वाला है. कहीं ना कहीं यू नीड अ पावरफुल नेम. तो बच्चन पांडे गिव्स दैट वेटेज टू द कैरेक्टर, एंड आई थिंक सो बात करते करते वो नाम सबको सही लगा, एंड वी देन ऑप्टेड फॉर दिस, लेट्स गो विद दिस बच्चन पांडे. एंड सर ये फिल्म पैंडेमिक के बीच में शूट हुई है, बनी है, एडिट हुई है, अब रिलीज भी हो रही है जी. इसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था ये फिल्म का? सर आपके सवाल में ही जवाब है कि ये पैंडेमिक में थी, ये थी, और क्या था इशू. देखो सर, एंड ऑफ द डे वी ऑल नो कि अक्षय सर इज़ वन हेल ऑफ अ वर्कaholic गाय. उनको यानी कि खाना मत दो लेकिन काम दो, उनको वो चाहिए, काम चाहिए. ही इज़ लाइक, वो उठते भी है, ही इज़ इनटू दैट डेडिकेशन दैट आई वांट टू वर्क. तो कहीं ना कहीं हमारी तो बच्चन पांडे के सब शूटिंग डेट्स लॉक हो गए थे, कैरेक्टर पे काम हो गया था, किस तरह से उसकी आंख पे, सब हम लोग ने होमवर्क कर लिया था. और फिर गॉड अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हुई, कोविड वाला पूरा फेज़ आया. तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड था, जो रश था, वो सडनली वो डिप होने लगा. एंड वी थॉट यार ये अभी क्या, वो एक गर्मी होती है हर फिल्म की, कि यार ये बन गया, अभी घुसना है उसमें, तो वो सब नहीं हो रहा था. एंड फिर हमको एक गैप मिला जहाँ पे ऑब्वियसली दैट कोविड, आपको पता है कि फर्स्ट वेव के बाद जब हमको पूरा सेटल हो गया एंड द रेस्ट्रिक्शंस वर लिटिल बिट ओपन्ड, और हमने फिर सोचा कि एक बबल बनाते हैं, एक पूरा जो हमारे गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस है उसके हिसाब से हमने फॉलो किया, और हमने फिर जैसलमेर में जाके ये शूट किया. एंड वी मेड इट अ वेरी बिग, इट वाज अ बिग चैलेंज, क्योंकि आप शूट पे जाते हो तो आप सिर्फ या तो क्राउड देखोगे या तो चिल्लम चिल्ली करोगे. अब वो पूरा हम लोग को एक क्रैश कोर्स करना पड़ा कि किस तरह से सैनिटाइजेशन, मास्क, किस तरह से किसको क्या बात करनी है, वो सब जूम मीटिंग्स करो, देयर इज नो नीड टू मीट पर्सनली, तो जितना हो सके. और हम लोग ने वो एक्सपीरियंस नया था, बट जो पैशन थी, जो गर्मी थी कि यार पिक्चर करनी है. एंड आई थिंक सो फिल्म्स वर्क वंडर्स व्हेन यू डू अ बिग लॉन्ग वन शेड्यूल. कैरेक्टर भी पकड़ के रखते हैं, सब जो आसपास के जो कैरेक्टर्स है. इसके लिए आप ये जब फिल्म देखोगे, अक्षय सर की तो बात ही अलग है, लेकिन जो बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं ना, आप, मेरे को पता नहीं आपको फिल्म कितनी अच्छी या कितनी बुरी लगती है, लेकिन आपको कैरेक्टर्स मैं ऑन पेपर लिख के दे सकता हूँ कि इतने पसंद आएंगे, बिकॉज वो एक सुर होता है हर कैरेक्टर का पकड़ना. एंड दे हैव डन देयर बेस्ट. आई एम सो हैप्पी व्हेन आई सी ऑल द, अभी मैं मिक्सिंग कर रहा था, रशीस देख रहा था, एडिट देख रहा था, एंड आई एम मोर देन हैप्पी, आई एम सो रिलीव्ड कि जो एज अ राइटर ऑल्सो, कि जो आपने सोचा है कैरेक्टर वो ऑन स्क्रीन आया है. और यू नो आप राइटर भी है, आप डायरेक्टर भी है. जी. सो एज अ राइटर डायरेक्टर कितना चैलेंजिंग है, तो यू नो एक कमर्शियल फिल्म में वो वन लाइनर्स भी रहे और साथ में एक कहानी भी हो जो वन लाइनर्स को सपोर्ट करे. क्योंकि काफ़ी सारी फिल्म्स रहती है जिसमें या तो वन लाइनर्स होते हैं या तो कहानी होती है, पर वो दोनों साथ में आना कितना डिफिकल्ट है इन कमर्शियल फिल्म्स. हिमेश देख, आई फील एक थोड़ा डिसएग्री इस बात पे करूँगा कि देखो, एंड ऑफ द डे हम कितने भी अच्छे वन लाइनर्स लिख देना, जब तक कहानी करेक्ट ना हो तो वो सब फॉल फ्लैट होता है. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि एक प्रॉपर प्लॉट पॉइंट्स वाली, आर्क वाली एक कहानी हमारी करेक्ट हो, कि भाई ये कैरेक्टर ने ये किया, इसके साथ ये हुआ, इंटरवल में ये झटका आया, प्लॉट पॉइंट्स एंड क्लाइमैक्स हमारा ये एक होता है हमारा. तो हम पहले वो डिसाइड करते हैं, फिर सेकंड हमारा जाता है कि किस तरह से हम वन लाइनर्स को पावर करें, स्पेशली फॉर कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज. क्योंकि सिंघम जैसे मैंने लिखी थी तो वो रोहित सर का भी यही था कि यार कहानी तो हमको मिल गई है, लेकिन सिंघम को कैसे हिट किया जाए बच्चों में. तो जब तक अता माजी सटकली आएगा नहीं, वो पावर आएगा नहीं. तो उस हिसाब से ही
बच्चन पांडे में भी हम लोग ने वो मेहनत की है कि कहानी हमको मिल गई, कैरेक्टर हमको मिल गई, अब हमारे जो लाइनर्स हैं, वन लाइनर्स, उसको कैसे हम इन्हेंस करें। सो ऑब्वियसली, और मेरे अंदर चलो सर डायरेक्टर बोलो, स्क्रीन प्ले बोलो, क्रिएटिव बोलो, म्यूज़िक भी बनाता हूँ, लिरिक्स भी लिखता हूँ, बट सबसे पहला मेरा डायलॉग वाला है, तो वो तो जाएगा नहीं खून से। वो मैं शायद गूंगे से भी बुलवा लूँ, लेकिन वो तो मैं करवा के ही छोड़ता हूँ। गूंगे से भी बुलवाया है गोलमाल। हाँ, एक्चुअली वो बहुत बड़ी हम लोग हमेशा जोक्स मारते कि यार गोलमाल में सब लड़ नहीं रहे थे, इट्स अ हेल्दी कंपटीशन कि भाई अब किसको अवार्ड मिलेगा, सब मस्त कॉमेडी कर रहे, और जिसके सबसे कम डायलॉग्स थे, यानी कि जिसके डायलॉग्स ही नहीं थे तुषार को, वो फिल्म फिर अवार्ड लेके गया एज द बेस्ट कॉमेडी। तो वन लाइनर्स की भी अपनी अहमियत है, कैरेक्टर रोल्स की भी अपनी अहमियत है, सो इट्स अ एमलगमेशन ऑफ बोथ। करेक्ट। एंड सो आपने अक्षय को 4 फिल्म में डायरेक्ट किया है, अक्षय सर को, एंड आपने कई सारी फिल्में भी लिखी है उनके लिए जी। व्हाट इज दैट वन क्वालिटी ऑफ अक्षय कुमार दैट नो वन नोज? तो उसके तो पैसे लगेंगे बोलने के लिए, बट ठीक है, अभी आपने पूछ लिया है, इंटरव्यू ले रहे 3 कैमरा सेटअप में, तो मैं बता देता हूँ। देखो सर, माइंड में अभी ऐसा तो मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन अगर आपने पूछा है तो मेरे दिमाग में ऐसा स्ट्रेट एक चीज़ दिमाग में आती है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े बड़े लोग हैं हमारे देश में जो चैरिटी करते हैं, जो बड़ा बड़ा काम करते हैं, और हम सलाम भी करते हैं। अक्षय सर का ये साइड मैंने नहीं देखा था जो मैंने देखा, एंड आई डोंट थिंक सो इतने लोग जानते भी हैं। तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि कौन सी फिल्म, मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि कौन से सेट पे, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने वो साइड उनका देखा है जो कि आज अगर ऐसा हुआ, अच्छा इनको पैसे मिले नहीं तो वो पैसे देते हैं। दैट्स एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि इतने बड़े स्टार्स जी ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। दैट इज इटसेल्फ स्पीक्स अ लॉट अबाउट देयर पर्सनालिटी। बट यही है ना सर, प्रॉब्लम क्या है, सब लोग दूसरे लोग सोचते हैं ये छोटी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। जो इसका रिजल्ट होता है, आउटकम होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, जो सबको दिखता नहीं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। गॉड भी सर सबको दिखता नहीं है बड़ा ना, दैट्स द थिंग। ट्रू। जो आपकी फिल्म है, जिस अभी बच्चन पांडे का ट्रेलर आया, जो फर्स्ट थिंग जो सोशल मीडिया पे कमेंट आया वो था, दिस डजंट लुक लाइक अ फरहाद सामजी फिल्म। आप इसको किस वे में लेते हैं? अभी ये तो ऐसा लगा कि ताली दे रहे या गाली दे रहे, क्योंकि समझ में नहीं आता ना, पहले 5 मिनट तो आप वो रिएक्शन वाले होते हैं, बट ऑब्वियसली वो ये अच्छी बात है, बिकॉज सर एंड ऑफ द डे हर एक्टर, हर म्यूजिशियन, हर आदमी यही चाहेगा जो क्रिएटिव फील्ड में है कि मेरी वर्सैटिलिटी बाहर आए, मेरा चेंज, कि मैं इस तरह से ये सिनेमा भी दे सकूँ, वो सिनेमा भी दे सकूँ। सो वो बहुत ही मेरे लिए एक, ऑब्वियसली जैसे बोल बच्चन में मेरा एक डायलॉग था कि मेरी छाती और भी चौड़ी हो गई, सो माई चेस्ट हैज बिकम ब्लाउज ऑन लिस्टिंग, दैट वाज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अजय देवगन। सो आई वाज वेरी प्राउड कि चलो ठीक है, जो एफर्ट था वो, और वो दिखा लोगों को कि ये कुछ अलग बन के आई है फिल्म। करेक्ट। आई वाज हैप्पी। एंड सो अभी ये फिल्म 18 तारीख को रिलीज हो रही है। आई थिंक जैसे रिलीज होगी आप कुछ दिनों में ही कभी ईद कभी दिवाली शुरू करेंगे विद सलमान खान। वो फिल्म के वर्ल्ड के बारे में आप क्या कहेंगे? आप उनके वो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट करने वाले, आपकी फर्स्ट फिल्म आउटसाइड अक्षय कुमार एज एन एक्टर, वो फिल्म का वर्ल्ड के बारे में क्या कहेंगे? उसका भी टाइटल काफी इंटरेस्टिंग है, कभी ईद कभी दिवाली, जो आ रही है न्यू ईयर पे। मैं बोला हाँ, तो तीनों फेस्टिवल मनाते ना साथ में, क्यों 2 ही रखे? देखो सर, इट्स गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। सबसे पहले तो गॉड को ही थैंक यू है, फिर मदर फादर के ब्लेसिंग्स है कि यार इतने बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार और फिर इतने बड़े सुपरस्टार सलमान खान के साथ काम करने का मौका। लोग 10-10 साल रुकते हैं एक ऐसी फिल्म के लिए, कोई बड़ा डायरेक्टर भी होता है। तो ऑल थैंक्स टू साजिद नाडियाडवाला, जिन्होंने मुझे ये प्लेटर में ये गिफ्ट दिया है। तो मैं उनको एक डायलॉग बोलता हूँ कि दुनिया 3G और 4G के दम पे चलती है, लेकिन मैं आजकल NG के दम पे चलता हूँ, नाडियाडवाला ग्रैंडसन्स NG। सो थैंक्स टू हिम, ही हैज़ मेड दिस पॉसिबल। एंड सलमान सर का क्या है ना, मैं इंडस्ट्री में हूँ उनके वजह से। क्योंकि 2001 में जब मैं एज अ लिरिसिस्ट मैंने स्ट्रगल किया है, सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में लाया एज अ लिरिसिस्ट। सो ही इज़ द पर्सन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ट्रेन की पटरी होती है ना, जो टिकट काट के देता है, वो मेरे लिए सलमान खान साहब है। फिर ट्रेन में जो बिठाना है, वो रोहित शेट्टी सर के साथ मैंने 12 फिल्में 12 साल में की, और फिर मुझे जो डायरेक्शन की ओर लेके गए अक्षय कुमार, इंजन वाला, वो अक्षय कुमार। तो कहीं ना कहीं ये तीनों का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे कैरियर में।
सो दैट्स इट. सो सलमान के साथ ऑब्वियसली वो एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है, एक बहुत ही अलग रिस्पेक्ट और अलग, इट्स नॉट लाइक अ डायरेक्टर एक्टर वाला कोई चक्कर है ही नहीं. तो आई थिंक सो वही वो पिक्चर फिर है ना दिल से बनती है, और जो पिक्चर है दिल से बनती है तो आप जो वर्ल्ड की बात करें ना कि कैसी वर्ल्ड है, वो बस वो दिल की वर्ल्ड है, वो दिल वाली लैंग्वेज है कि इट्स नॉट अ प्रोफेशन कि भाई आज मेरे को सुबह 6 बजे का शिफ्ट है, 9 बजे का शिफ्ट है, मेरे को काम करना है, घर जाना है, नहीं. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड. लाइक मेरा पैशन होगा वो कि गॉड इज बीन सो काइंड टू गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं सलमान सर के साथ काम कर रहा हूँ. करेक्ट. एंड फिल्म के टाइटल के बारे में आप क्या कहेंगे? कभी ईद कभी दिवाली, लाइक वर्ल्ड इन द सेंस आई वाज आस्किंग व्हाट वर्ल्ड ऑफ द फिल्म कैन वी एक्सपेक्ट, क्योंकि वो भी एक फैमिली फिल्म लग रही है फ्रॉम जितना हमने सुना है, पढ़ा है, आपने जो पहले जी सर, कभी कभी दिवाली एक्चुअली टाइटल ही आपको वो फील दे देता है कि हम यहाँ फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ प्यार मोहब्बत स्प्रेडिंग लव की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वही बात हम फिल्म में भी ला रहे हैं. बट इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट एंटरटेनर, keeping the stardom of Salman sir in mind. So it's going to be action, it's going to be comedy, it's going to be romance. इसमें रोमांस भरपूर के लव स्टोरी है. तो ये पूरा सब हमारा जो होता है ना एक बुफे वाला तो चक्कर है ही, बट वो बुफे में शीर कुरमा भी है ईद के, और लड्डू भी है दिवाली के. That's it. करेक्ट. एंड शूट कब से शुरू होगी उसकी? We are starting in next month, like another month. Oh wow. Okay. एंड रिलीज एंड ऑफ द ईयर ऑन 30th. Yes, वो तो ट्विटर पे सब जगह आ गया है. करेक्ट. और सर आपने अक्षय कुमार को डायरेक्ट किया है, आपने सलमान खान को आप डायरेक्ट करने वाले हैं, प्रोड्यूसर जो है वो साजिद नाडियाडवाला है दोनों फिल्म में. एंड इफ यू लुक एट इट, सलमान और अक्षय ने 2 फिल्मों में काम किया है, दोनों फिल्म साजिद सर ने प्रोड्यूस की है जी. हैविंग डायरेक्टेड बोथ ऑफ देम, क्या आपके माइंड में कोई ऐसा सब्जेक्ट है या क्या आप विश करते हैं कि आप वो दोनों को एक साथ वापस लेके 15-16 साल बाद? वो ख्याल तो आना ही है, वो तो क्यों नहीं आएगा, वो तो आना ही है. नहीं तो क्रिएटिविटी गई भाड़ में. एक आदमी की क्रिएटिविटी वही तो होती है कि ऑब्वियसली इट्स ए ड्रीम. जब आप अगर एक एक्टर के साथ इतनी सारी फिल्में लिख चुके हो, इज अ सुपरस्टार, नाउ वर्किंग विद अनदर सुपरस्टार, तो वो तो ड्रीम है एक आदमी का, एक क्रिएटिव इंसान का. एंड आई होप आपका जो सवाल है वही मेरा जवाब बन जाए कि येस व्हाई नॉट. बट वही एक चीज़ होती है, एक करेक्ट स्क्रिप्ट, करेक्ट टाइमिंग, करेक्ट वो चीज़ बस फॉल इन प्लेस हो जाए तो फिर कभी ईद, कभी दिवाली के बाद कभी होली, कभी क्रिसमस भी करेंगे. हाउसफुल फ्रेंचाइजी का भी क्या स्टेटस को है? बिकॉज पार्ट 4 इतनी, जैसे आपने कहा, अक्षय सर की सबसे बड़ी हिट हाउसफुल 4 है जी. सो व्हाट्स हैपनिंग विद ऑन द हाउसफुल? वी आर बाउंसिंग ऑफ स्टोरी आइडियाज. वी आर जस्ट ऐसा कुछ कॉन्क्रीट या ऐसा कुछ नहीं है अभी के लिए, बिकॉज सी इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी to come out with the 5th part. So still story sessions, story ideas, bouncing सब चल रहा है. So there's at this point I cannot tell you, and और वो सच भी है कि कहीं कुछ ऐसा कॉन्क्रीट हुआ नहीं है कि हमको यार ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, या राइटिंग शुरू हो गई है. It's on a very raw stage जहाँ पे there's nothing concrete about it. And sir, writing front में आपका भी क्या, like what are the films in the pipeline and writing? Well, see, writing wise obviously अब जैसे कि भूल भुलैया फिल्म आ रही है, I have written that with Akash Kaushik. That film भूल भुलैया है. And there's one film I'm writing for director Shankar, who's doing Ramcharan Teja, the Hindi version of it. तो ये 2-3 चीज़ें मैं कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली मेरा ज़्यादा रुझान तो अभी यही 2 फिल्मों में, बिकॉज डायरेक्शन है तो ऑब्वियसली आपके और 1000 डिपार्टमेंट्स खुल जाते हैं राइटिंग के अलावा. तो वो उस चीज़ों में थोड़ा मैं मशरूफ़ रहता हूँ, रहूँगा. दैट इज़ कभी दिवाली, बच्चन पांडे का भी अभी मिक्सिंग, पोस्ट, ये रिलीज सब चल रहा है. तो माई हैंड्स आर फुल, एंड अगेन इट्स अ वेरी प्लेजेंट बर्डन एक्चुअली. मैं हमेशा सब लोग को बहुत कोई कोसता है ना, यार बहुत काम हो गया यार, क्या है इतना काम, मैं कैसे हैंडल करूँगा. मैं कभी गाली देता नहीं, लेकिन ऐसे इधर तक गाली आ जाती है मेरी कि भाई ऊपर वाले ने तेरे को इतना काम दिया है, शुक्र मना. तो मैं भी अपने आप को हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई 6 बजे अक्षय बुलाता है और अगर 6 बजे सलमान बुलाता है शाम को सुबह, बी हैप्पी, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, यू आर ब्लेस्ड. सो सेम वे मैं सबको भी बोलता हूँ कि कभी भी जो काम ऊपर वाला देता है ना, कभी भी उसको कंप्लेन नोट में जाना ही नहीं चाहिए. आई एम ब्लेस्ड. तो बस वही 2 फिल्म. एंड लास्ट वर्ड्स ऑन बच्चन पांडे बिफोर वी रैप. बस अभी 18 मार्च को आ रही है फिल्म, होली पे आ रही है, और हमारा गाना रिलीज़ हुआ है, सारे बोलो बेवफा, ज़ोर से बोलो बेवफा.
सो मेरी इच्छा मेरा यही है कि फिल्म के बाद सारे बोलो बच्चन पांडे, ज़ोर से बोलो बच्चन पांडे, आवाज़ नहीं आई बच्चन पांडे, बस वो हो जाए। एंड हम लोग ने कोशिश बहुत की और मेहनत बहुत की। इट्स नॉट ओनली मी, मेरी तो चलो मैं तो डायरेक्टर और राइटर हूँ, मैं तो करूँगा ही मेहनत, लेकिन मेरी टीम, मेरे राइटर्स, मेरे टेक्नीशियंस, मेरे एडीज़, मेरी पूरी जो टीम है, वो लोग ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में, कोविड में, जहाँ सब डरे हुए हैं यार, डरे घर से निकलते, डर के घर जाते कि यार कहीं फैमिली को ना हो जाए। उस माहौल में हमने ये फिल्म बनाई है, तो कहीं ना कहीं उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं हमेशा ये दुआ मांगता हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सेल्फिश हिमेश, के भाई यार मेरी पिक्चर चल जाए, मेरा यार प्राइस बढ़ जाए, वो वाला चक्कर नहीं है। जो मेहनत मैंने देखी है, जो लाइटमैन से लेके बड़े से बड़े टेक्नीशियन का, बस उनकी जो मेहनत है ना, वो रंग ले आए। पब्लिक शुड जस्ट लव द फिल्म एंड दैट्स माय रिक्वेस्ट। Perfect. I'm sure people will have a blast on Holi. Chalo, So, thank you. Thank you so much. It was lovely talking to you and best Thank of you, luck. Himesh. Yeah. Thank you, Himesh. If you like this video, please share, like, subscribe to Pink Villa.